ओम शांति। पाटल वालों ने कमाल कर दिया। सभी ने हिम्मत, बाबा के प्रति प्यार, उसकी निशानी ये भवन। और आप लोगों का शायद ड्रामानुसार सतयुग में पाठ भी ऊंचा होगा, क्योंकि कलयुग में भी ये पाटन राजधानी रही है, तो सतयुग में भी पाटन वालों का पाठ वारिस क्वालिटी आत्माएं छिपी है यहाँ। इसीलिए आप लोगों ने ये भवन बना करके बाबा के साथ आप लोगों का कितना प्यार है, स्नेह है, ये सब दिखाए हैं। लेकिन अब केवल भवन बनाने से नहीं, लेकिन अभी अपनी स्थिति को भी पावरफुल बनाना है, क्योंकि ये राजभवन है एक प्रकार का। यहाँ जो पढ़ेगा वो क्या बनेगा? भविष्य का राजा बनेगा। तो यहाँ राजा ही छिपे हुए, और ये शहर से दूर इसीलिए बनाया क्योंकि जितना साइलेंस में, जितना दूर पढ़ेंगे उतना आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज भी क्या करते हैं, शहर से दूर बनाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं सोचते कि अरे स्कूल इतना दूर है, उसके लिए बसों का प्रबंध, ये सब कुछ प्रबंध करके खर्चा करके पढ़ते हैं। वो तो एक जन्म की बात है, और यहाँ 21 तो क्या 84 जन्मों का भाग्य बनाने के लिए। इसीलिए कभी कंजूसी नहीं करना कि रिक्शा का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा कितना। इसलिए हमें रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है और अपनी स्थिति को अब शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि भविष्य का राजा कौन बन सकता है? जिनकी स्थिति शक्तिशाली है। तो वैसे तो मैं शनिवार तक तो हूं यहाँ, तो 3 क्लास आपको मिलेंगे। तीनों क्लासेस का मुख्य लक्ष्य रहेगा स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाए। ठीक है? तो तीनों दिन आप लोग जरूर आते रहना क्लास में, और मुरली के बाद रोज हम चर्चा करेंगे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का क्या पुरुषार्थ करें। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो क्या बनेंगे? शक्तिशाली। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद भी ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। इसीलिए अब हम अपनी स्थिति को क्या बनाना है? शक्तिशाली। लेकिन स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों? उसके क्या कारण है और उसका निवारण क्या है? स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन करना, एक दूसरे के दोष देखना। कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते क्या करते हैं? एक दूसरे की कमियां देखना शुरू करते हैं। जब कमियां देखते हैं तो संगठन में क्या होता है? आपस में दूरियां पैदा होती है। आज बाबा ने कहा ना, बच्चे नफरत नहीं करो, रहम दिल बनो। नफरत कब आती है? जब हम दोष देखना शुरू करते हैं। फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। और जो किसी के दोष देखता है, बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे तुम तो नालायक हो, तुम ऐसे हो, ये हो, और बाप वहां सुन रहे हैं। बाप को कहेंगे आप तो बड़े अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे
और कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जा। इसलिए बाबा से प्यार चाहते हैं तो हमें बाबा ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए आज से हमें पर चिंतन के ऊपर ध्यान देना है। पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। दोष देखने से नफरत पैदा होती है, और एक व्यक्ति के प्रति भी आपके दिल में कुछ नफरत है, निगेटिविटी है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। क्यों? अर्जुन स्वच्छ था, 18 दिन उसको स्वच्छ बनाने के लिए लगे। तो आप बाबा 87 वर्षों से हमें क्या बना रहे? स्वच्छ बना रहे। किस लिए? क्योंकि अंत में जो स्वच्छ होंगे उनके दिल में कौन बैठेगा? बाबा। और जो दिल में बाबा बैठेगा उन्हीं को ही बाबा की मदद मिलेगी। इसलिए अब गीता का एपिसोड खत्म होने वाला है। अब क्या चालू होने वाला है? महाभारत। और महाभारत में वही हमारे साथ बाबा तब साथ में रहेगा जिन्होंने गीता को सुन करके अपने आप को स्वच्छ बनाया। इसलिए एक व्यक्ति अपना अपना है, सभी को अपने अपने स्क्रिप्ट मिली है, कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचना। वर्तमान समय ब्राह्मणों में जो स्थिति बिगड़ने का माया क्या कर रहे हैं? ये पर चिंतन करने के रूप में आ रहे। इसलिए पर चिंतन से बचना। जिसको भी बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? वो आए थे सोचिंतन करने के लिए, आए थे प्रभु चिंतन करने के लिए, लेकिन उनको कोई फलाना कोई ना कोई मिल गया, किसी की बातें सुनी, उसके चक्कर में आ गए और खुद ही चले गए। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए पर चिंतन से बचना। मैं तो खुद यज्ञ में देखता हूं, मैं 40 साल से हूं, मैंने कई अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बहुत सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों? उन्होंने दोष देखना शुरू किया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन से बचना। क्योंकि जो दोष देखता है, अवगुण देखता है, वहां ज्ञान नहीं ठहर सकता। सरस्वती कहां बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है, कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। हाँ, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई जिसका परचिंतन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, मुख में राम बगल में चुरी। इसलिए कई कहते पता नहीं मेरे को ज्ञान का चिंतन ही नहीं चलता, पता नहीं मुरली याद नहीं रहती। ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, कंकड़ अलग, मोती अलग। इसलिए हर एक के अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसको देखना। कई कहते हैं हम देखते नहीं, लेकिन कोई आकर के हमको सुना रहा है, तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता है, सिर हिलाओ ही नहीं, हाँ जी करो नहीं। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला पांडवन में, दिल्ली में। तो दादी जोनल इंचार्ज भी थी। कई बार दादी को मिलने के लिए कई भाई बहनें आते थे, टीचर बहनें भी आती थी। लेकिन मैंने दादी की एक विशेषता देखी, दादी को कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी हाँ भी नहीं करती थी, ना भी नहीं करती थी, ऊपर चली जाती। लेकिन हम क्या करते?
सिर हिलाते हैं। अच्छा अच्छा, पहले तो चाहते नहीं, फिर हिलाते हिलाते क्या करेंगे, वो उठ के भी जा रहे हैं सुनाते सुनाते, कहेंगे बैठो ना, चाय पी के जाओ ना। और क्या हुआ बताओ? अगर एक दिन किसी की निगेटिव बातें सुनी, रोज आपके पास आएगा और सारी बातें सुनाएगा। इसलिए जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब ऐसे नहीं कि नॉन बीके हैं, अगर कोई बीके भी है, लेकिन कोई बहनों की, कोई सेंटर की, कोई मधुबन की निगेटिव बातें सुनाता, वो मेरा दुश्मन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे बच करके रहो, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे किसी को वॉमिटिंग आते हैं, उल्टी आता है, वो कहां जाता है? कहां जाता है? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों आते हैं? जो चीजें खाई वो डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए क्या करें? उल्टी करते हैं। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, वो चटपटी बातें तो बुद्धि में तो डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर उल्टी करेंगे, औरों को सुनाएंगे, तब चैन की नींद आएगी। और कहां सुनाएंगे? उल्टी कहां की जाती है? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन की बातें कहां सुनाते हैं? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स होता है। जब तक उसको फोन करके बुलाएंगे, अरे आपको पता है आज वंडरफुल बात देखी, वंडरफुल बात सुनी, आ जाओ मैं सुनाता हूं। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश हो के आता है, बताओ क्या हुआ? हा? कोई उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जाओ, नाली में जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। और यहां कोई उल्टी करता है तो दूर जाने के बजाय और कहेंगे और क्या हुआ, उसको चाय पानी पिलाएंगे और उसके साथ दोस्ती करेंगे। और इससे धीरे धीरे नफरत, जिसका परचिंतन सुनेंगे उसके लिए नफरत आती है, उसके लिए घृणा आती है। धीरे धीरे फिर ये परिवार हमें मुश्किल से मिला हुआ है, दैवी परिवार है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे बच करके रहना। ये परचिंतन से स्थिति बिगड़ती है। परचिंतन करने वाला योग में बैठेगा, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने से सो चिंतन नहीं कर सकते। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, कुछ तरक्की करना चाहता हूं, शांति सुख का अनुभव करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जब पीछे वाला थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठियां बना के डाली, लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को बताना नहीं। और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो बुराई है, दोष है, उसकी चिट्ठियां बना के डाली। उस थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम मिलता हाथ डालना, निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उसको परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान, कहता है मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ध्यान रखूंगा जरूर। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे भी किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी।
हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, अनुभव हो जाए। तो बाबा भी कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुमको वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे। पीछे मतलब पीछे की चीज तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। मना किसी के दोष को, पाठ को देखते हुए उसका चिंतन मंथन ना करना। तो हम तो, बाबा तो वरदान देता है, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला। और यही आज स्थिति बिगड़ने का कारण है। वैसे तो कोरोना काल में कोरोना लेके जाने वाला था, लेकिन बाबा ने शायद कोरोना को भी क्या किया? रुकाया कि इसको लेके नहीं जाओ, इसको अब कुछ दिन के लिए रखो। किसी लिए? इसने अभी तक भाग्य नहीं बनाया। तो अब हम जिंदे हैं केवल आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, उन्नति करने के लिए। उसको भी बाबा उस दिनों को भी गिनेगा, कहेगा मैंने तुमको जिंदा रखा था क्या? परचिंतन करने के लिए। इसलिए इस धारणा को अब हमें पक्का करना है, किसी के भी दोष ना देखना। क्योंकि परचिंतन करने से ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं चलता। ज्ञान नहीं, सारी मुरली बुद्धि से निकल जाएगी, बुद्धि को ताला लग जाएगा, ना वरदान याद रहेगा, ना स्लोगन याद रहेगा। और जब बुद्धि में ज्ञान ही नहीं तो उमंग उत्साह भी कम, भी योग भी नहीं लगेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से धीरे धीरे यहां से भी, जैसे एक सत्संग चलता था उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। अब रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया। तो गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी का ध्यान गया, अरे सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, ये आजकल क्यों नहीं आता। तो उसको उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी गुरुजी आजकल हमारे घर खेती का काम चलता है, थोड़ा सा बच्चे भी बीमार हैं, तो थोड़ा सा घर का काम है, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना करता है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। तो अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करके, दान पुण्य करते पूरी सफेद कर दी। अब इतनी बाकी है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अभी मैं सेवा कर रहा हूं दूसरों की, आखिर है तो इंसान। लेकिन अगर तुम यहां नहीं आएगा, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। ये बात सुनते ही शिष्य को शर्म आई। कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये भी कहानी किसी और की नहीं। हम भी यहाँ आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं, आते धीरे धीरे किसी के दूसरे कहेंगे जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसी है, वो ऐसा है,
किसी की सुनाई सुनाई बातों को सुन करके, क्योंकि परचिंतन करने से भावनाएं खराब हो जाती है, पहली बात। और जिसकी एक व्यक्ति के प्रति भावना खराब है, उसका योग, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना सेंटर के लिए भावना, बहनों के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना स्थिति अच्छी। इसलिए आज हमारी जो भावना बिगड़ने का कारण है ये परचिंतन। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपस में जब मिलते हैं, अगर कोई शुरुआत भी करता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करो, एक दिन स्ट्रिक्ट बन जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, मजबूर होकर के उसके सामने सिर हिलाते हैं और धीरे धीरे वो हावी पड़ता है और कोई भी ऐसी बातें समाचार हमारे पास सुनाता है और धीरे धीरे हम उसका सारा दिन चिंतन चलता है और धीरे धीरे स्थिति बिगाड़ देते हैं। अब किसी ने आपके शरीर के ऊपर कचरा डाल दिया, कपड़े खराब हो गए, तो क्या करेंगे, वापिस जाएंगे, चेंज करेंगे ना, नहीं तो सारा दिन लोग कहेंगे अरे ये क्या गंदे कपड़े पहने। इसी तरह दूसरे दिन वो आप जा रहे थे, वही व्यक्ति सामने खड़ा है जिसने कल किचड़ा डाला था, तो क्या करना है, किनारा करना है ना। इसी तरह हम मुरली सुन करके, इतनी अच्छी बातें सुन करके जा रहे थे, तो चलते चलते कोई मिल गया, उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, स्थिति बिगड़ गई। दूसरे दिन वही खड़ा है जिसने कल किचड़ा डाला था, व्यर्थ बातें सुनाई थी, उसे क्या करना है, किनारा करना है ना। ये कहेंगे आपने जो बातें सुनाते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, और सुनाया करो। सुनाते सुनाते स्थिति, इसीलिए आज से हमें निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें कभी भी नहीं सुननी है, इससे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है। आज ब्राह्मणों का 3 बातों पर अटेंशन कम होता जा रहा है। पहला, अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा ईश्वरीय महावाक्य। जो ब्राह्मण इन 3 चीजों के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन कम करता है, स्थिति बिगड़ जाती। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए 3 बातें बड़ी जरूरी है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। तो अमृत वेला करते हैं सभी, कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो आपका 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है, कहे कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी गया। हाँ, इसलिए अमृत वेला अटेंशन से बैठना। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। अमृत वेला करने से आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो कर्म योगी है। सारा दिन मान अपमान निंदा स्तुति से भी वो परे है, उसके अंदर कोई संस्कार विकार नहीं आएंगे। इसलिए अमृत वेला पावरफुल करना, और केवल आंखें खोल करके बैठना ये भी योग नहीं। जैसे कोई मेहमान को आप बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए, वो बेल भी बजाए, घंटी बजाए, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। हाँ, आंखें बंद कर दी। अब बाबा को तो बुलाए, बाबा तो आ जाता है, लेकिन हमारी आंखें, दरवाजे खिड़की बंद है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली, भगत तुम शांति हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहने क्या करते हैं, अमृत वेला बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में गाड़ी में भी देखेंगे। अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा शायद मैं आने के कारण ये डिस्टर्ब हो गए, इनको कहीं जाना था। हाँ, इसीलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे,
योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से रब जा रही चांद सूरज तारंग, और वहां से झुटका लगा नहीं, नीचे कहां गिर जाएंगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएंगे। इसलिए अमृत वेला जागृत होकर के बैठना, बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों, अलार्म वगैरह लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, आप कहीं स्वप्न लोग में कहीं जाएंगे, कहां सुनाई पड़ेगा। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूं लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के करना है। अमृत वेला बाबा क्या करता है, सारे दुनिया के लोग सोए हैं और बाबा परम धाम से आकर के आपको अलग से, जैसे कोई बच्चा प्यारा है तो मम्मी क्या करते हैं, सारे बच्चे सो जाते हैं तो उसको उठा करके उसको माल पानी खिलाती। कई बार होता है ऐसे घरों में, जो बच्चा ईमानदार है, कहना मानता है, मम्मी का प्यारा है तो मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, हम बाबा के बड़े प्यारे लाडले बच्चे हैं तो बाबा क्या करता है, अमृत वेला उठा करके, सारे सोए हैं, आपको जगा करके आपके भाग्य में लिखता है। वो तो भाग्य में लिख रहा है लेकिन हम क्या करें, सो रहे। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहा था सो रहे थे क्या। रात को ट्रेन जा रहे 10 बजे 12-1 बजे और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उसको पता है कि अभी 50 रुपए मिलेगा चाय बेचने से। इसी तरह अमृत वेला करने से मुझे एक जन्म की प्राप्ति में होने वाली है, इस नशे में अमृत वेला करनी है। तो जो अमृत वेला अच्छी करता है उनकी स्थिति पावरफुल है। जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां विकारों के भूत कभी नहीं रह सकते। अगर मेरे संस्कार अभी भी है, मेरे अंदर कोई विकार है, इसका मतलब मेरी दीपक बुझा हुआ है। क्यों, अमृत वेला ठीक नहीं है। इसीलिए हमें अमृत वेले के ऊपर अटेंशन देना है। और दूसरी बात, क्लास के पहले रोज आकर के, क्लास वहां यहां कितना बजे होता है, 6 से 6:30, हाँ 6 से 7 मुरली। तो हमें बराबर क्या करना है, आधा घंटे पहले आकर के योग करके मुरली सुननी। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है, अमृत वेला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम भी घरों में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में अपना अपना जहां व्यक्तिगत करते हैं। केवल क्लास के पहले का योग यही हमारा संगठन का योग है। इसलिए क्लास के पहले जो योग करता है वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए क्लास के पहले, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने का भी आधार क्या है, संगठन का योग। लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी डालो वो भी क्या हो जाते हैं, जग जाएगी। इसी तरह आप यहां संगठन में आकर के बैठो, योग आपका लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे आप लोग वैसे तो खेती के अनुभवी हैं, खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, खेती को तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले क्या करना है, आधा घंटे का योग करना, बुद्धि को तैयार करके फिर सुनना है। ये तो आजकल कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, केवल ज्ञान सुनेंगे, वो धारणा में नहीं आएगा। धृतराष्ट्र क्या था, पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं करना चाहिए तो भी कर लेता है। क्यों, ताकत नहीं थी। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को आधा घंटे का योग जरूर करना है। और तीसरी बात, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। कहां, ऑनलाइन में नहीं, कहां सुनना है, क्लास में आकर के सुनना है। नहीं तो आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, ऑनलाइन से मंदिर की पूजा करते हैं।
बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतना साधन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं आगे चल करके त्रेतायुग की संख्या की त्रेतायुग के पढ़ाई का प्रबंध करूंगा, आगे चल करके करूंगा। आप केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। और आप बाबा ने 4-5 साल से क्या किया? ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? क्लास में आकर के सुननी। सीता अकेले बैठ करके रोती रहती है और ये भी करती रहती है। तो गोप गोपी का क्या करते हैं? संगठन में कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, चारों तरफ से रात चल रहे। इसलिए जो अकेला घर में सुनता रहता है वो सारा दिन रोता ही रहता है, विघ्नों में रहता है। भले मुरली सुन ली लेकिन वो मुरली का कोई है, वो मजबूरी वाली मुरली है। और यहां है संगठन में अतीन्द्रिय सुख वाली, इसलिए हमें संगठन में मुरली सुननी है। एक भील था एकलव्य, तो द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही तो मेरे गुरु हैं। कहता आप तो मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में लेके गए, पुतला बनाया था, कहा कि देखो आप मेरे गुरु हैं। नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारती के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। नंबर 1 बनना है तो कहां मुरली सुनने? क्लास में आकर के सुनना है। वो भी भले सुनो, वो भी भले सुनो, लेकिन जैसे बच्चे क्लास स्कूल में जाते हैं और सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं, इसी तरह यहां आओ, मुरली सुनो और सारा दिन ट्यूशन समझ करके वो भी भले सुनो। और आजकल बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, कभी बोलते थे बाबा। मैं कभी कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा? करुणा काल आ गया, अचानक सबकी मुरली, और मुरली तो ब्राह्मणों का भोजन है, सब बंद हो गया। तो भी मैंने तो बहनों की वंडर ये किया, कैसा कैसा प्रबंध करके, पढ़े लिखे थे नहीं तो भी क्या किया, ऐसा प्रबंध किया, भाई बहनों तक पहुंचाने का काम किया, यूट्यूब के द्वारा, झूम के द्वारा, कैसे मुरली। लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया। लेकिन कईयों को यह बहुत अच्छा लगा, हाँ ये तो मुरली सुनने का अच्छा साधन है, वही आदत लग गई। क्योंकि मुरली भी सुन रहे हैं, साथ में कुछ टीवी भी देख रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, घर का काम भी हो रहा है, उनको इजी लगा। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई, तो माए कहती अच्छा तुम थिएटर में नहीं जाते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूं। और वो हमारे संस्कार तो बदले नहीं, संस्कार अंदर छिपे हैं, उस संस्कार को थोड़ा भी भोजन मिल गया, खत्म हो गया। मुश्किल से बाबा का ज्ञान मिला है और फिर अब संस्कार के वश होंगे। इसलिए उस साधन का उपयोग करो, लेकिन संभाल करके। यह बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, मोबाइल मतलब एक चक्रव्यूह, एक बार उसमें फंस गया निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आजकल नशा तो नहीं करते, सबसे खतरनाक नशा ही मोबाइल की। भक्ति मार्ग में हम उपवास करते थे, लेकिन आज के जमाने का उपवास है सप्ताह में 2 बार मोबाइल से दूर रहना, यह उपवास। तो हमको भी क्या करना है, कम से कम 8 बजे तक मोबाइल का दूर रहने का उपवास कर लो। और संडे के दिन या सोमवार के दिन बिल्कुल मोबाइल को छो ही नहीं। इसलिए ये 3 चीजें हमें रोज करनी, एक अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज या मुरली। और आजकल यूट्यूब में भी ऐसे ऐसे मनमत वाली, परमात्मा वाली ऐसे ऐसे क्लासेस मिल रहे हैं, अगर उसमें फंस गए काम से। इसलिए क्लासेस भी वही सुनो, जैसे बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते हैं।
इसी तरह मधुवन में जो मुरलियां चलती है, मधुवन में जो क्लासेस, वही सुनो, और किसी की भी क्लासेस इधर उधर के मत सुनो। इसलिए इन 3 चीजों आज ब्राह्मणों में कमी होती जा रही और इसके कारण स्थिति बिगड़ती जा रही। इसलिए इन 3 चीजों को हमें मजबूत करना है। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये 3 चीजें सुनने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस समय हम ये 3 चीजें नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि की खिड़की गंदी होगी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, खिड़की साफ करना, मतलब अमृतवेला अच्छी करना, क्लास के पहले आकर के योग करना, और मुरली को रोज यहां सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। ठीक है? ओम शांति। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, आज से 3 संकल्पों को पूरा पक्का करना है। रोज हमें क्लास के पहले योग करना है, अमृतवेला पहले अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली को ध्यान। तो कौन कौन रोज खिड़की को साफ करता, हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे करे, खिड़की मतलब घर की नहीं, हाँ। और आजकल की खिड़कियां कांच की बनाते हैं, कांच की खिड़की कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, क्या करना पड़ता है, वो स्प्रे आता है एक, वो स्प्रे डालते हैं, केमिकल डालते हैं, फिर कपड़ा मारते हैं। अर्थात योग है स्प्रे करना, और ज्ञान सुनना, मुरली सुनना मतलब कपड़ा मारना। तो ये 3 चीजें करने से हम बुद्धि को स्वच्छ, क्योंकि हमारा योग का साधन है मेन बुद्धि, बुद्धि और मन। तो इसलिए ये दोनों को स्वच्छ करने के लिए क्या करना, हमें ये 3 चीजें जरूर करनी है। मन को हल्का रखना है, और बुद्धि को कैसे रखना है, स्वच्छ रखना है। और जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है, कर्म योगी है, बैठ करके भी योग लगाएगा तो भी हमें बुद्धि से परमधाम दिखाई पड़ेगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। आज कई कहते हैं हम जो योग में बैठते कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बुद्धि अस्वच्छ है। और अस्वच्छ क्यों है? पर चिंतन सुना हुआ है, निगेटिव बातें सोची है, इसीलिए बुद्धि अस्वच्छ है। इसलिए इन 3 चीजों को हमें क्या करना है, पक्का करना है। तीसरी चीज है, स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जब हम ज्ञान में चलते चलते श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, स्थिति क्या हो जाते हैं, सीता कमजोर क्यों हो गई? उसने लक्ष्मण रेखा का क्या क्या उल्लंघन किया, और श्रीमत में क्या मिलाया, मनमत मिलाया। अगर ये साधु है, इनको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया, और रेखा क्या क्या क्या, तो रावण उसको उठा करके। इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, श्रीमत में हम तो बहुत पुराने हैं, ये सब कुछ चलता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं ना, कोई बात नहीं, चलता है। ये श्रीमत में क्या मिला है, इनके पास तो 10 साल के बाद आए हैं, अगर इनका ये नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे किसी को नाराज नहीं करो, यही मुरली को ही हम क्या करेंगे। लेकिन
इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर श्रीमत के अंदर है आप शक्तिशाली हैं, रावण टच भी नहीं करेगा। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लेनी। दुनिया में तो लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। हाँ? अपनी मत भी मन मत, ना मनमत प्रमाण चलो, ना परमत प्रमाण चलो, ना जन्मत प्रमाण चलो। किसके पर चलो? श्रीमत प्रमाण चलो। तो श्रीमत प्रमाण चलने के लिए लोक लाज नहीं करनी है। यहां फिर भी लोक लाज कम होती है। हम तो राजस्थान में आसपास में रहते हैं, जाते हैं कभी सेंटर पर, तो राजस्थान में जब भी क्लास में जाते हैं, माताएं घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा ढका हुआ रहता है। अगर दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा खोल के ऐसा ऐसा करती रहेगी। अभी एक 5-6 साल पहले की बात है, कुछ माताएं सेवा में आई थी, तो टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करने के लिए आई थी। मैं भी ऐसा कुछ खड़ा था, तो एक माता जी फ़ोन करने के लिए आई थी। जब उसका फ़ोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। तो घूंघट पूरा, वो फ़ोन पूरा होने के बाद माता को पूछा, हमने कहा माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। हमने कहा जयपुर से ससुर जी ने देख तो नहीं लिया आपको? तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ससुर जी के लिए उसका कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट के लिए लेते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करनी है, एक शिव बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए श्रीमत, तो हम श्रीमत प्रमाण कितना परसेंटेज चलते बताओ पाटन वाले? हाँ, क्योंकि राजा, क्यों आप यहाँ राजा बनने वाले हैं, तो कितना परसेंटेज हर एक अलग अलग है। तो आप अपना बताओ कि हम कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं? बताओ, पर्सनल अपना अपना बताओ, कितना चलते होंगे? हाँ, पुराने हैं ना सभी आप लोग, तो बताओ कितना परसेंटेज आप लोग बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते? हाँ, नहीं, अभी हम जो बाबा मुरली में कह रहे हैं उस आधार से अपने आप को कितना दे सकते हैं? 90%, 100%, 80%, 85। हाँ, हर एक का अलग अलग है। तो अपना अपना खुद का आज के अनुसार बताओ। 95। अच्छा, और कितना? हाँ? अब कई भाई बहन श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठ लिया, अमृत वाला तो किया, लेकिन अगर झुटका लगाते हो क्या आधे मार के उसके कट हो। मुरली सुनी, क्लास के पहले योग नहीं किया, आधे मार के मुरली के भी चले गए। मुरली सुनी, क्लास के पहले योग भी किया था, लेकिन जो मुरली के महावाक्य सुने उस प्रमाण चले नहीं, केवल सुने, तो भी उसके मार्ग का ज्ञान की बहुत गहराई है। हम तो ऊपर सुपर से चल रहे हैं, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा लगता है हम हर एक के कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। आप जो करते आपके मार्क, समझो आज के दिन मैंने बैच नहीं पहना, आधा मार्क मेरा कट हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते एक एक, इसको ही कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक। जैसे हिंदी में लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। अब हिंदी वाला ग्रामेटिकल वाला क्या करेगा? आधा मार्क कट कर देगा, कहेगा नहीं रॉन्ग है। पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन तो भी ग्रामेटिकल क्या हो गई? इसीलिए मैंने अमृत वाला तो किया, लेकिन वो कैसा परफेक्ट किया? मैंने सेवा तो की, लेकिन उसमें मैंपन आया, आधे मार्क उसके। और हमें तो लगता है मैंने इतना सेवा किया, हम रोज मुरली सुनते हैं, हमें लगता है बहुत जमा हो रहा है, लेकिन नहीं। इसको ही बाबा कहते हैं पवित्रता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं,
मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म परफेक्ट करना, इतनी गहराई है। और जितना ये श्रीमत का गहराई में चलेंगे आपकी स्थिति शक्तिशाली है। आज हमारे योग नहीं लग रहा है, ये तो प्रॉब्लम आ रहा है, कारण हमारा श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना और उस प्रमाण चलना है, गहराई से चलना है। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। अब समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी ने सुन लिया, अब जो जाकर के कहेंगे अरे आपके हमारे ज्ञान में चलो ना, आजकल परमात्मा की धरती पर आए, आप भी चलो। वो कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन आपने बात सुनाई थी चलो जल्दी, तब से उन्होंने क्या क्या बुद्धि में डाला है। अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी अपने पति को क्या बनाना पड़ेगा, भाई जी बना। बाबा का भाव ये नहीं था। बाबा का भाव भाई समझो, मतलब जैसे भाई की दृष्टि है, वृत्ति है, वो पति के साथ बनाओ, ये बाबा का भाव था। लेकिन हमने क्या किया, भाव को चेंज किया। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। हर मुरली के, हर महावाक्यों के पीछे बाबा का भाव क्या है ये समझ करके चलो। कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, तो कई क्या करते हैं, किसी के यहां जाना आना बंद करते हैं, कहते आज्ञा नहीं है ना, बाबा ने कहना है भूल जाओ। और वैसे तो याद करते, हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके 5-6 ट्रक भी हैं, बहुत दुकान भी बहुत बड़ा है, सबको सुनाते रहते, लेकिन जाते आते नहीं। और कभी 5-6 साल के बाद, 10-12-20 साल के बाद जाएंगे और उनको ज्ञान सुना है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप भी चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, उससे डी सर्विस। तो बाबा का भाव ये नहीं कि जाना ना बंद करो, जाओ आओ, लेकिन मन बुद्धि किसी में नहीं लगाओ। इसको कहते शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। इसलिए हमें हर महावाक्यों को बाबा का भाव क्या समझ करके चलना है, और तब जाकर के वो श्रीमत के मार्ग मिलते हैं। और जितना श्रीमत के गहराई में चलेंगे, हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो छोटी छोटी बातें हमारे से क्या होते हैं, जाने अनजाने लगन होते हैं। तो ये हमें ऐसा सारा दिन क्या करना है, बाबा का भाव क्या, हम केवल थोड़ा सा कर लेते हैं, लगता हमारा बहुत जमा, लेकिन गहराई से चलने की जरूरत है। क्योंकि देवी देवता बनना है कोई साधारण बात नहीं। इसलिए केवल हमें सुनना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान को क्या करना है। थ्योरी के मार्ग कम रहते हैं, प्रैक्टिकल के मार्ग ज्यादा होती है। और जो प्रैक्टिकल करता है उसको ये ज्ञान इजी है। केवल सुनने तक नहीं रखना, हमें आचार्य बनना है, केवल पंडित नहीं बनना। जो सुनते उसको करके दिखाना है, और तब हमारा स्थिति पावरफुल बन जाती है। तो श्रीमत के आधार से चलना, ठीक है। बाकी और बातें फिर कल सुनेंगे तो जरूर। और तो ड्रामा अनुसार अचानक आना हुआ, तो वैसे तो बहुत समय पहले शायद एक किसी का दुकान या कुछ ऐसा कुछ उद्घाटन था, उस समय आए थे, ब्रह्मा भोजन भी था। उसके बाद ड्रामा अनुसार अचानक मेरा कहीं जाना था, वो कैंसिल हो गया था। तो मैंने इसे बैठा था, मैं सोचा चलो 15 तारीख को फिर कहीं मेरे को जाना है, तो उससे पहले 2-4 दिन मैं सोचा को थोड़ा फ्री है जाकर के कहीं, तो अचानक पार्टनर याद आया, तो इसीलिए फिर अचानक कल आए। और ये करके मैं सोचा कि मैं बहुत समय पे ये जो बना था, सुना था बन रहा है करके, लेकिन ड्रामा अनुसार भी आए, बहुत अच्छा लगा। तो 2-3 दिन। और वैसे तो मेरा तो बर्थडे में कभी आज तक मनाता ही नहीं, लेकिन मैं तो क्योंकि 1 तारीख को मैं कहीं ना कहीं बाहर रहता था, इसलिए आज तक हमने कभी मना ही नहीं। तो हमारे भाई डिपार्टमेंट वाले बोलने लगे भाई नहीं भाई जी बर्थडे मनाओ करके। तो केक तो बनाया, लेकिन केक हमने उसी दिन काटा नहीं, क्योंकि उसी दिन और भाइयों का बर्थडे था। क्योंकि 1 तारीख ये मेरी कोई रियली तारीख नहीं है,
क्योंकि 1 तारीख को हमारे महाराष्ट्र में स्कूल चालू हो जाती है, तो 1 तारीख स्कूल में गए होंगे तो ये वो 1-6 मेरे क्लास में जितने भी बच्चे थे सबकी 1-6 ही थी। हाँ यही होता है वो, और इसी महीने में सबसे ज्यादा बर्थडे वाले होते हैं। तो इसीलिए फिर जब पता चला कि बहुत सारों को मनाने वाले हैं तो मैंने सोचा हम खर्चा क्यों करें, उसी में मना लेते हैं। और ये जो केक बनाया था वो ऐसे रख गया, तो फिर मैं सोचा चलो हम कुछ करेंगे करके मैंने फ्रिज में रख दिया। जब कल मैं अचानक आ रहा था तो मेरे को ये दिखाई पड़ा रहे केक मेरे साथ है, चलो उसको लेके आया। हमने कहा चलो पाटन में तो इसीलिए नया मकान का भी हो गया, मेरा बर्थडे भी शायद पहली बार ही केक मैंने बर्थडे का केक काटा है तो ये भी हो गया। ठीक है, ओम शांति। जरूर आप 2 दिन अच्छी तरह आनंद लेना। और ये जो बातें सुन रहे हैं आप लोग मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के आधार से, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही स्ट्रगल वाला रहा और उसी स्ट्रगल से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मैंने खुद क्या क्या किए हैं, किन बातों का अटेंशन दिया है, वही प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को मिलेगी। तो इस भट्टी से आपको 3 दिन का समझो आपके, वैसे तो मम्मा का महीना भी है, तो इसी महीने में मम्मा जैसी शक्ति थी, इसी तरह हमें भी शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना है, इन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। तो अभी मुरली देखो झूमते सुनते ही देखो सारी कितनी अच्छी सुंदर बना दी। आज की मुरली 8 जून पाटन लिखा है। तो ऐसे विशेषताएं बहुत सारी हैं, वो हम सब ने पहले भी इनका अनुभव सुना हुआ है। फिर से कई भाई बहनों उस समय शायद नहीं होंगे। कौन है जो भगवान भाई को पहली बार जिन्होंने देखा ऐसा? हाँ देखो क्योंकि 14-15 साल के बाद आप आए तो अच्छा, कई बहुत पहले तो कई बार आ चुके हैं, परंतु अभी काफ़ी समय गैप पड़ा। तो देखो बाबा कहते हाँ यहाँ आए थे तो उन्हें याद आया और नज़दीक होने के कारण लाभ मिल गया। देखो अभी 30 अप्रैल को यहाँ इस भवन का रतन मोहिनी दादी जी के हाथ से हाँ उद्घाटन भी किया, थोड़ा छोटा प्रोग्राम रखा था। तो आप सभी तीनों ही दिन, उन्होंने बोला है ना 4 ही, ऐसे तो हर रोज ही आना है, फिर भी थोड़ा सा भी टाइम लेकर के फ्री होके 7:30-8 तक बैठना पड़े तो फ्री होकर के तीनों दिन, मुझे तो अभी मालूम पड़ा, इन्होंने बोला कि 3 दिन रुकेंगे तो जरूर। भट्टी बाबा कहते हैं बार बार पुरुषार्थ करो, लक्ष्य रखो दिन में और गांव पाठशाला में। कल भी जैसे ही आए शाम को ही देरी से आए, फिर रात्रि को यहाँ ऊंची शेरी में उधर की सारी पाठशालाएं 4-5 सबको इकट्ठा करके रात्रि क्लास भी वहाँ करा करके आए। तो रात्रि शाम को पाठशालाओं में ले जाएंगे और सवेरे आप सबको लाभ मिलेगा। तो जरूर से सभी जो नहीं भी आए हैं उन सबको भी बता दो। हाँ स्कूलों में भी बनाएंगे प्रोग्राम। अनिल भाई के धारपुर मेडिकल कॉलेज में भी स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप सब भी पूरा लाभ तीनों ही दिन, और रविवार को तो आना ही है ऐसे भी, तो इसलिए सभी लक्ष्य रख के जरूर से पूरा लाभ लेंगे। और पाठशाला में क्लासेस में भी बता दें ताकि सभी लाभ ले सकें। ओम शांति, ओम शांति।
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए।